जी, आप जलगांव महाराष्ट्र से आए हैं और यहाँ पर आपकी राम कथा चल रही है। इस मौके पर आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अ, हम जिस वक्त आए हैं अयोध्या जी में, यह एक पवित्र पर्व है। आज मार्गशीर्ष शुद्ध एकादशी, मतलब आज श्री गीता जयंती है। 5052 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने आज के दिन कुरुक्षेत्र पर यह गीता विदित की, जो अखिल मानव मात्र के कल्याण के विचार जिसमें है। तो एक ऐसे पर्वकार मार्गशीर्ष मास, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने विभूति, जो श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने अपनी 75 विभूति कही, उसमें मासा नाम मार्गशीर्षो हम कहा। तो ऐसे पवित्र पर्व पर हमारे जलगांव भुसावल के जो भाविक है, उनकी इच्छा थी कि हम अयोध्या जी में जाए। आजकल हमारे इधर जो अयोध्या जी का स्वरूप बदला, श्री रामलला विराजमान हुए, उसकी वजह से हर गांव खेड़े में हर किसी के मन में एक आस्था है कि हम अयोध्या जी में जाना चाहिए। तो जाना चाहिए श्री रामलला जी के दर्शन। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर आए और आए ही है। तो इस पवित्र भूमि पर श्री शरयू माता जी के तट पर सिया राम किला पवित्र स्थल पर थोड़ी राम कथा का भी आयोजन हो, इसलिए हमने राम कथा का आज आरंभ किया। श्री गीता जयंती के पर्व पर सुबह कथा हुई और आज गीता जयंती है, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ चल रहा है इस वक्त। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी है, क्या उम्मीदें हैं उनसे सनातन और हिंदुत्व को लेकर के? उम्मीदें तो बहुत सी है उनसे, और पूरी जनता को विश्वास है कि वो उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। इस वक्त हम महाराष्ट्र की जनता जो है, इस वक्त जो महाराष्ट्र की जनता ने फडणवीस साहब को वोटिंग किया, उसमें विकास का मुद्दा नहीं था, उसमें धर्म का मुद्दा था। वहाँ का जो विपक्ष था, उन्होंने जमीयत उलेमा हिंद को उनकी जो डिमांड थी वो लिख कर दी थी। जैसे कि मुस्लिमों को 10% आरक्षण देना, 2014 से 2024 तक जो ही गुनाह उनके ऊपर दाखिल हुए उनको पीछे लेना, हमारे महाराष्ट्र के श्रद्धा स्थान महंत रामगिरी जी महाराज पर NSA लगाने की बात कर रहे थे वो। और भी कुछ महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में 4000 एकड़ जमीन उनको चाहिए थी। महाराष्ट्र के अंदर जहाँ भी उनके केसेस चल रहे, वो बिनशर्त जमीन जो है सरकार हमें दे। बहुत से मंदिरों पर पिछले साल भर में हमारे यहाँ महाराष्ट्र में श्री गणपति उत्सव पर पत्थरबाजी हुई, कई जगह पर 15-16 जगह पर। श्री दुर्गा उत्सव पर पत्थरबाजी हुई। श्री रामनवमी जुलूस पर उन्होंने पत्थरबाजी की। अभी पिछले महीने में जहाँ कार्तिकी एकादशी का पर्व रहता, उस पर्व काल में वारकरी संप्रदाय की जो दिंडी निकली थी, मिरवणूक निकली थी, उस पर भी उन्होंने पत्थरबाजी की। इसलिए महाराष्ट्र की जो हिंदू जनता है, वो बहुत ही आहत थे। और इसलिए हमने मोदी जी से, अमित शाह जी से बहुत सी उम्मीदें लगाई है, और इस उम्मीदों पर फडणवीस साहब खरे उतरेंगे, ऐसा हमें विश्वास है।